नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। दोस्तों, निफ्टी 50 ने एक बार फिर से 13 महीने के बाद लाइफ टाइम हाई बनाया और इसने जो अपना पुराना लाइफ टाइम हाई 18,600 के आसपास था, उसको क्रॉस करते हुए 18,886 तक पहुंचा है। इसके बाद इसमें थोड़ा सा करेक्शन आता हुआ दिखा और फाइनली जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन रहा उसमें थोड़ा बहुत करेक्शन के साथ ये 18,696 पर क्लोज होता है। इस पीरियड में बहुत सारे लार्ज कैप ऐसे हैं जिसने अपने लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करते हुए एक नया हाई बनाया, लेकिन मिड कैप इंडस्ट्री हो या स्मॉल कैप इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाले मैक्सिमम शेयर अभी भी लाइफ टाइम हाई से काफ़ी नीचे चल रहे हैं। ऐसा ही एक स्टॉक फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड है जो स्मॉल कैप से बिलोंग करती है और इसके प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो पीवीसी पाइप एंड फिटिंग्स का मेजरली मैन्युफैक्चरिंग करती है और अक्रॉस द इंडिया सप्लाई करती है। जिस सेगमेंट से ये कंपनी बिलोंग करती है वहां पर इसका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, क्योंकि पीवीसी पाइप एंड फिटिंग्स, यूपीवीसी, सीपीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स मैन्युफैक्चरिंग में एस्ट्रल और सुप्रीम के साथ ये मार्केट को लीड करती है। इस शेयर के बारे में अगर हम बात करें तो पिछले एक महीना में इसने 18% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन पिछले एक साल का डेटा हो या 5 साल का डेटा हो इसका परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रहता है, क्योंकि पिछले एक साल में इसने निगेटिव 21% के आसपास रिटर्न, जबकि पिछले 5 साल में इसने मात्र 23-24% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। क्योंकि इस शेयर में पिछले एक सप्ताह और एक महीना से एक ठीक ठाक पॉजिटिव मूवमेंट बना है, तो क्या आने वाले टाइम में ये कंटिन्यू करेगा? करेंट टाइम में फंडामेंटली ये स्टॉक कैसा नजर आ रहा है? ओवरऑल इस सेक्टर का बिजनेस आउटलुक कैसा बन रहा है? और क्या इस सेक्टर और इस शेयर के ओवरऑल फ्यूचर आउटलुक को देखते हुए करंट मार्केट प्राइस पर इस शेयर को बाई करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है? ये पूरा डिटेल इस वीडियो में हम फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से जाने। उसके पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं इस चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाले हर क्वालिटी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले इस स्टॉक के कुछ की मैट्रिक्स पर नजर डालें तो मार्केट कैप इसका 10,139 करोड़ का है। स्टॉक भी 26.3 है। आरओसी और आरओई दोनों ही इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, क्योंकि ये 27.4% और 21.9% है। इस शेयर का करेंट मार्केट प्राइस जो 163 रुपया है, अपने बुक वैल्यू 61.8 रुपीज़ के कंपेरिजन में 3.25 गुना के आसपास ज़्यादा चल रहा है। दोस्तों, फिनोलेक्स इंडस्ट्री ने जो अपने Q2 का रिजल्ट प्रेजेंट किया था, अगर उसका कंपैरिजन हम इसके पीए से करके देखें तो ये काफ़ी एवरेज माना जा सकता है, क्योंकि मार्केट कैप के हिसाब से जो सबसे बड़ी कंपनी एस्ट्रल है उसका सेल्स ग्रोथ निगेटिव 2.36% रहता है और प्रॉफिट ग्रोथ निगेटिव 50.41% रहता है। सुप्रीम इंडस्ट्री जो मार्केट कैप के हिसाब से नंबर 2 पोजीशन होल्ड करती है, इसका सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव साइड में 8.20% और प्रॉफिट ग्रोथ निगेटिव 64.14 रहता है। फिनोलेक्स के बारे में बात करें तो इसका सेल्स ग्रोथ निगेटिव 13.07% और प्रॉफिट ग्रोथ निगेटिव 139.95% रहता है। यानी इस सेक्टर को लीड करने वाली जो 3 मेजर कंपनीज हैं मार्केट कैप के हिसाब से, उसमें सबसे खराब परफॉर्मेंस फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज का ही रहता है, क्योंकि चाहे इसका सेल्स ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो, एस्ट्रल और सुप्रीम इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में काफ़ी पुअर रहता है। अगर हम इसके एनुअल परफॉर्मेंस पर नज़र डालें तो ये भी कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इसका पिछले 10 साल में 8%, 5 साल और 3 साल में अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि ये 12 और 15% रहता है। लेकिन एक बार फिर से पिछले एक साल में परफॉर्मेंस एवरेज रहते हुए मात्र 8% का इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ होता है। फिनोलेक्स का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी पिछले 10 साल और 3 साल में काफ़ी अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि इस पीरियड में ये 29% और 28% रहता है। पिछले 5 साल में 17% और सबसे खराब परफॉर्मेंस पिछले एक साल में होता है, क्योंकि इस पीरियड में इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ निगेटिव 59% रहता है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर के मामले में भी इसका परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है पिछले 10 साल में, क्योंकि ये 29% रहता है। 5 साल का परफॉर्मेंस काफ़ी खराब एवरेज हो जाता है, क्योंकि इस पीरियड में 5% मात्र सीएजीआर निकलता है। 3 साल में ये 12% रहता है और फाइनली पिछले एक साल में एक बार फिर से काफ़ी खराब परफॉर्मेंस देते हुए इस शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को निगेटिव 19% का रिटर्न दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो लगातार ये आपको ग्रो करता हुआ नजर आएगा और ये 19% 18% से बढ़ के पिछले 3 साल में ऑन एवरेज 22% रहता है। मार्केट कैप के हिसाब से फिनोलेक्स के बैलेंस शीट को हम काफ़ी अच्छा मान सकते हैं, क्योंकि रिजर्व इसका पिछले 2 साल में करीब 3700 करोड़ से ऊपर रहता है, जबकि कंपनी के ऊपर कर्ज आपको कम होता हुआ दिखेगा और ये 325 करोड़ से कम होकर 27 करोड़ तक पहुंच गया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पिछले 4 क्वार्टर्स के डेटा के अकॉर्डिंग अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि प्रोमोटर्स की होल्डिंग इस पीरियड में 52.5% के आसपास बना हुआ है,
एफआईज की होल्डिंग इस पीरियड में 6.25% से लेके 5.5% के आसपास है। डीआईज की भी होल्डिंग इस पीरियड में ऑलमोस्ट 10% के आसपास बना हुआ है, जबकि पब्लिक जिसमें रिटेल निवेशक और कुछ एसएनआई जाते हैं उनकी होल्डिंग 31% के ऊपर बनी हुई है। दोस्तों प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से अगर हम इसके शॉर्ट एनालिसिस के बारे में बात करें, पॉजिटिव साइड में स्ट्रेंथ 7, अपॉर्चुनिटी 4, टोटल 11 का स्कोर हो रहा है, जबकि निगेटिव साइड में वीकनेस 7 और थ्रेट 0, मात्र 7 का ही स्कोर हो रहा है। यानी ओवरऑल इसके शॉर्ट एनालिसिस को फिलहाल हम एवरेज से थोड़ा सा बेटर मान सकते हैं। इस शेयर में अगर हम ट्रेडर से लेके इन्वेस्टर के इंटरेस्ट की बात करें तो उसको हम वॉल्यूम एनालिसिस के माध्यम से समझ सकते हैं। और यहाँ पर जो डेटा अवेलेबल है पिछले एक महीना का, जिसमें ऑन एवरेज एनएससी और बीएससी मिलाकर 14 लाख शेयर ट्रेड होता है, उसमें डिलीवरी का परसेंटेज 44.41% रहता है। ऑन एवरेज एक सप्ताह डेटा के अकॉर्डिंग डिलीवरी का परसेंटेज 47.5%, यस्टरडे डेटा के अकॉर्डिंग डिलीवरी का परसेंटेज 49%। और सबसे खराब परफॉर्मेंस आपको टुडे के डेटा के अकॉर्डिंग नजर आएगा, क्योंकि इस ट्रेडिंग सेशन में डिलीवरी का परसेंटेज सबसे कमजोर होकर करीब 39.5% तक पहुंच गया है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो इस शेयर में जो एक अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट बना हुआ है पिछले एक महीना से, उसकी वजह से चाहे इसका वॉल्यूम हो या डिलीवरी का परसेंटेज, दोनों ही स्ट्रांग बना हुआ है। लेकिन क्या इस शेयर को करेंट मार्केट प्राइस पर बाई करके टेक्निकल डेटा के अकॉर्डिंग एक अच्छा शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बनाया जा सकता है, या मिड टर्म से लेके लॉन्ग टर्म तक के लिए इस शेयर को बाई करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है? इसको जानने और समझने के लिए इसके कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स पर नजर डालें। उसके पहले फंडामेंटल को और ज्यादा डीपली समझने के लिए कुछ और डेटा को देख लेते हैं। दोस्तों इस शेयर का जो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट दिया हुआ है, एकमात्र पैरामीटर इंट्रिंसिक वैल्यू ऐसा है जो रेड जोन में है। बाकी 7 पैरामीटर आरओई वर्सेस एफडी रेट्स, डिविडेंड रिटर्न्स, एंट्री पॉइंट, नो रेड फ्लैग, डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी, क्वालिटी चेक, ग्रोथ स्कोर ऐसे पैरामीटर हैं जो ग्रीन जोन में बने हुए हैं। इस कंपनी और शेयर को लेकर 13 एनालिस्ट ने फोरकास्ट किया है, और उनके अकॉर्डिंग अगर हम इस शेयर प्राइस टारगेट के बारे में बात करें तो नवंबर 2022 तक ये 161-62 रुपये तक पहुंच सकता है, और ऑलमोस्ट जो इसका करेंट मार्केट प्राइस 163 रुपया है, इसके आसपास ये रह सकता है। एनालिस्ट के अकॉर्डिंग जो रेवेन्यू को लेकर फोरकास्ट किया जा रहा है, ये भी निगेटिव साइड में जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मीडियन साइड में यहाँ करीब 14.14% का निगेटिव ग्रोथ आ सकता है। अर्निंग पर शेयर में भी यहाँ पर निगेटिव फोरकास्ट बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मीडियन साइड में यहाँ भी 66-67% की गिरावट हो सकती है। दोस्तों अगर हम इस कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस पर नजर डालें, स्पेशली इनकम स्टेटमेंट पर, थोड़ा सा ये निगेटिव साइड में जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इसका रेवेन्यू ग्रोथ पिछले 5 साल में ऑन एवरेज 14.14% रहता है, जो इंडस्ट्री के एवरेज रेवेन्यू ग्रोथ 16.19% से कमजोर नजर आ रहा है। इसका नेट इनकम ग्रोथ भी पिछले 5 साल में इंडस्ट्री के कंपैरिजन में कमजोर बना हुआ है, क्योंकि ये 24.26% ऑन एवरेज रहता है, जबकि इंडस्ट्री का एवरेज नेट इनकम ग्रोथ 28.91% रहता है। ये कंपनी जिस बिजनेस सेगमेंट में काम करती है उसमें इसका मार्केट शेयर भी लूज होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 5 साल पहले इसका मार्केट शेयर अपने सेगमेंट में 7.85% था, और करेंट टाइम में ये कम होकर 7.4% तक पहुंच गया है। जैसा कि हमने देखा, फिनोलेक्स इंडस्ट्री का बैलेंस शीट थोड़ा सा इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है पिछले 1-2 साल में, जिसकी वजह से इसका न सिर्फ डेट टू इक्विटी रेशियो पिछले 5 साल में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होकर ऑन एवरेज 6.98% रहता है। प्रेजेंट टाइम में फिनोलेक्स इंडस्ट्री का कैश फ्लो स्टेटमेंट भी काफ़ी अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि फ्री कैश फ्लो इसका फिनेंशियल ईयर 2022 में 537.58 करोड़ का रहता है। हालांकि अगर इसका कंपैरिजन अगर हम फिनेंशियल ईयर 2021 से करके देखें तो थोड़ा सा ये कम हुआ है, क्योंकि तब इसका फ्री कैश फ्लो 876 करोड़ था, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2020 के अकॉर्डिंग इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ नज़र आ रहा है, और ऑलमोस्ट ये 11 गुना होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2020 में इसका फ्री कैश फ्लो मात्र 45 करोड़ का था। दोस्तों ये रहा फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एक फंडामेंटल, जिसमें हमने देखा पास्ट में इसने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, बैलेंस शीट फिलहाल इसका कैसा नजर आ रहा है, और ओवरऑल अपने बिजनेस सेगमेंट में इसका कैसा प्रेजेंस है। आगे बढ़ते हुए अब हम इसके टेक्निकल डेटा देख लेते हैं, और साथ ही फ्यूचर आउटलुक समझने की कोशिश करते हैं, क्या इस शेयर को करेंट मार्केट प्राइस पर अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। दोस्तों फिनोलेक्स का टेक्निकल डेटा को समझने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर डेली का डेटा अप्लाई कर रखा है, ताकि आइडिया लगाया जा सके शॉर्ट टर्म में इस शेयर का प्राइस मूवमेंट कैसा रह सकता है। और उसमें सबसे पहले अगर हम मूविंग एवरेज के बारे में बात करें तो इस शेयर का करेंट मार्केट प्राइस जो 163 रुपये के आसपास चल रहा है। सिंपल मूविंग एवरेज में ये 5 डीएमए से लेकर 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जिसकी वजह से इंडिकेशन ओवरऑल इसका बुलिश बन रहा है।
टेक्निकल इंडिकेटर्स में चाहे रिलेटिव स्ट्रेंथ हो या एमएसीडी इंडिकेटर, दोनों ही बुलिश पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं। और अगर हम ओवरऑल मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर की बात करें तो शॉर्ट टर्म से लेके मिड टर्म में यहाँ पर बुलिश पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, जबकि लॉन्ग टर्म में ये बियरिश पैटर्न शो कर रहा है। 1 वीक एवरेज डेटा के अकॉर्डिंग भी इसका मूविंग एवरेज पॉजिटिव और बुलिश बना हुआ है, क्योंकि एक बार फिर से इस शेयर का मार्केट प्राइस 5 डीएमए से लेकर 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल इसका टेक्निकल इंडिकेटर्स भी बुलिश पैटर्न का ही इंडिकेशन दे रहे हैं, क्योंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ हो, एमएसीडी हो, आरओसी या सीसीआई हो, हर तरफ बुलिश पैटर्न ही बनता हुआ दिख रहा है। 1 मंथ डेटा अप्लाई करने के बाद इसका मूविंग एवरेज हो या टेक्निकल इंडिकेटर्स हो, थोड़ा सा कमजोर बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इस शेयर का करेंट मार्केट प्राइस 20 डीएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है। बाकी 5 डीएमए से लेकर 200 डीएमए तक ये अपने सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेंड कर रहा है। टेक्निकल इंडिकेटर्स इसका 1 मंथ डेटा के अकॉर्डिंग पुअर माना जा सकता है, क्योंकि बुलिश में मात्र 2 इंडिकेटर, न्यूट्रल में 3 और बियरिश में 2 इंडिकेटर्स निकल कर आ रहा है। मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर की बात करें तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पर बियरिश पैटर्न, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में बुलिश पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। दोस्तों फाइनली अगर हम यहाँ से इस कंपनी और शेयर के फ्यूचर आउटलुक के बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं इस इंडस्ट्री के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि इस इंडस्ट्री का प्रोडक्ट मेजरली कंस्ट्रक्शन में, रियल एस्टेट और एग्रीकल्चर सेक्टर में इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए करंट टाइम से लेके आने वाले शॉर्ट टर्म से लेके मिड टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, अगर ये बहुत अच्छा नहीं भी रहता है, अच्छा तो निश्चित ही रहने वाला है, क्योंकि इंडिया में 2 ही ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा रोजगार जनरेट करता है, कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर। इसलिए चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का फोकस हो या स्टेट गवर्नमेंट का फोकस हो, कुछ हद तक हमेशा इन दोनों ही सेक्टर पर बना रहता है, जिसकी वजह से इसमें एक्टिविटी लगातार कंटिन्यू चलती रहती है। इसलिए ओवरऑल इस सेक्टर के फ्यूचर आउटलुक के बारे में बात किया जाए तो जैसा कि मैंने बताया, निश्चित ही शॉर्ट टर्म से लेकर मिड टर्म में तो अच्छा ही रहने वाला है, लेकिन फिनोलेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड का परफॉर्मेंस इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छा रहेगा, इसको लेकर मुझे डाउट है, क्योंकि इस कंपनी के मैनेजमेंट का अगर आप गाइडलाइन पर नज़र डालें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से एस्ट्रल हो, सुप्रीम हो या प्रिंस पाइप जैसी कंपनी इस कंपनी को डोमिनेट करती हुई नजर आ रही है, स्पेशली पिछले कुछ सालों से। और उनका रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहा है। और चूंकि इन कंपनीज का रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा रहा है, इसलिए इन दोनों तीनों कंपनीज के स्टॉक परफॉर्मेंस पर भी नज़र डाला जाए। पिछले कुछ सालों से फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है, इसलिए पाइप एंड फिटिंग्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से मुझे किसी शेयर को ऐड करना होगा, मैं फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसे शेयर को अवॉइड करूंगा और सुप्रीम इंडस्ट्रीज जैसे शेयर को मैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना पसंद करूंगा, क्योंकि ये कंपनी न सिर्फ अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर है, बल्कि मैक्सिमम यूजर का भी ये फर्स्ट चॉइस है। इस वीडियो में इतना ही है, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में इसका लिंक उनके साथ जरूर शेयर करें जो फिनोलेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड शेयर में इंटरेस्टेड है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।